हेलो एवरीवन, दिस एयरपी। तो आज हमारे साथ हैं ग्रेट पर्सनालिटी आरका भैया। आरका भैया हमारे ही कॉलेज से थे। जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो फोर्थ ईयर में थे। भैया से उस समय उतना इंटरेक्शन नहीं हो पाया था, तो भैया ने गेट में ऑल इंडिया रैंक 9 लगा, सिंगल लीड रैंक लगा फोड़ दिया था। सब लोग एक्साइटेड हो गए थे आरका भैया मीन से मतलब गेट में फर्स्ट बैच ही था आरका भैया का। और इतनी मोटिवेशनल इनकी स्टोरी है, मतलब फर्स्ट बैच आप समझ सकते हो, कोई इस समय इन्वायरमेंट नहीं होता कॉलेज में, ना कोई सीनियर रहता है गाइडेंस देने के लिए, फिर भी 9 रैंक लाना बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है, सिंगल लीड रैंक लाना है। तो भैया से हम लोग पूरा इंसाइट जानेंगे गेट के बारे में, कैसा रहा इनका, कैसा सिनेरियो रहा। और अभी आईआईएससी बैंगलोर से पढ़ चुके हैं, तो उसका भी बता रहे होंगे कि वर्क लाइफ कैसा है आईआईएससी बैंगलोर में, कल्चर कैसा है वहाँ का, स्टूडेंट लाइफ कैसा है, प्रोफेसर कैसे हैं, रिसर्च अपॉर्चुनिटी वहाँ पे कैसी है। तो हाय भैया, कैसे हैं? मैं तो अच्छा हूँ, बोलो तुम क्या रहते हो? बढ़िया है भैया। आपकी बात हमेशा होती है हॉस्टल में। हाँ? आपकी बात हमेशा हॉस्टल में होती है। ओह, अच्छा है। मतलब अच्छा लगा सुन के। हाँ। अभी तो हॉस्टल से ही बात कर रहे हो ना? हाँ भैया, हाँ हॉस्टल में ही है। चलो। तो भैया और बताइए भैया, सबसे पहले मेरा यही क्वेश्चन था बेसिक एकदम। और भैया तो अपने घर के हैं, तो इनसे पूरा एकदम होता है ना, घर के वाले आदमी से क्या शर्माना, तो भैया से एकदम अंदर से खोल के पूछेंगे कि क्या क्या स्टोरी है, मतलब फनी स्टोरी या ऐसी बैंगलोर का जो भी है भैया एकदम बता रहे होंगे। तो सबसे पहले भैया मेरा बेसिक यही क्वेश्चन, किसी स्टूडेंट को गेट क्यों देना चाहिए? देखो, एक तो एमटेक करने का मन है किसी कारण से, लाइक एमटेक करने का मतलब अच्छा रीजन बस मुझे तो लगता है कि आपको लगता है कि एमटेक करके अच्छी जॉब मिलेगी, या फिर आप पीएचडी करना चाहते हो। ये दो रीजंस है। एक तो वो हो गया, उसके बाद आप पीएसयू ज्वाइन कर सकते हो गेट से। अब ये चीजें आपको भी पता ही होंगी वैसे तो, लेकिन हाँ, यही रीजन मुझे तो पता है। ऐसे आगे होंगे और रीजंस। और भैया सबसे मतलब आपकी जर्नी इतनी मोटिवेशनल है कि आप फर्स्ट बैच के थे, उस समय कोई कॉलेज में इन्वायरमेंट नहीं था। मतलब 2015 में ही हम लोग का बीटेक प्रोग्राम शुरू हुआ है कलकत्ता यूनिवर्सिटी में। और उस टाइम भी आप मतलब कैसे आपने इतना बड़ा माइलस्टोन अचीव कर लिया बिना कोई सीनियर के गाइडेंस या कुछ भी उस टाइप का इन्वायरमेंट नहीं होना, और ऊपर ऊपर से 1 डिजिट रैंक अचीव। बड़ी बात है। तो थोड़ा सा आप बता रहे होंगे जो देखो, जो अभी तैयारी कर रहे हैं गेट वाले। ऐसा है कि मतलब पूरा ये नहीं था कुछ। ऐसे आप पहले एमटेक और वो कोर्सेस रखते थे कि पोस्ट ग्रेड कोर्सेस, उनमें सीनियर से ऐसे वो भी गेट देते थे। तो उनसे एक दो लोगों से बात करी थी, उनमें से मतलब बेसिक एडवाइस ये था उन लोगों का कि देखो, टेस्ट सीरीज देना, प्रैक्टिस करके जाना, मतलब अच्छे से। हाँ, थोड़ा सा तो था कि उनके परफॉर्मेंस अच्छे नहीं होते थे, पता नहीं, मतलब वो थोड़ा था, ऐसे बुरा लगता था। बट हाँ, उन्होंने कहा था कि लाइक ये आप टेस्ट सीरीज सही से प्रैक्टिस करके जाओगे तो होने का चांस है। मतलब ऐसे है, बेस्ट परफॉर्मेंस है 500 से, मतलब अच्छा हो जाता था मुझे लगता है। सही सही याद नहीं है। आईआईटी मतलब सॉरी, ट्रिपल आईटी हैदराबाद में किसी किसी का एडमिशन मिली थी, ऐसा मुझे इतना याद है। खैर ये तो मैं पक्का पक्का नहीं बोल पा रहा हूँ, पुरानी बात है। हाँ हाँ, तो ऐसा है। ऐसे आगे मतलब मेरे को तो हायर स्टडीज करनी थी, तो अभी वही चल रहा है कि अब पीएचडी के लिए बाहर कहीं अप्लाई करूंगा शायद, तो वो कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, सही उसके है। लिए कुछ कोशिश कर रहा हूँ। हाँ। और भैया मैक्सिमम लोग जो हमारे होते हैं एमटेक इसलिए करना चाहते हैं, उनके माइंडसेट ऐसा रहता है कि हमारी प्लेसमेंट अच्छी लग जाएगी। तो अगर आप थोड़ा सा ओवर भी बता रहे होंगे एमटेक में प्लेसमेंट कैसा सीन है। आईएससी बैंगलोर तो इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है, और आईआईटीज का भी आप थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहे होंगे, प्लेसमेंट सिनेरियो क्या है एमटेक में? देखो, ऐसे प्लेसमेंट्स के हिसाब से पैकेजेस तो अच्छे मिलते हैं। मतलब मैं जैसे तुम्हें बताया था कि मेरा कंसर्न नहीं था ना प्लेसमेंट्स को लेकर, बट पैकेजेस तो ऐसे 20 से ऊपर मिल ही जाते हैं। लोएस्ट तो 20 से कम जाता है, 20 एलपीए से, बट 20 से ऊपर मोस्टली मिल जाता है लोगों को। ऐसे मतलब पैकेज के टर्म्स में बहुत डिफरेंस नहीं है आईआईटीज और आईआईटीज के अंदर भी, लाइक टॉप आईआईटीज में और आईएससी में कुछ खास डिफरेंस नहीं है। बट ऐसा है कि जॉब प्रोफाइल्स थोड़े डिफरेंट आते हैं आईएससी में। ऐसे आपको
कोर जॉब ज्यादा मिलेंगे। जैसे आप अगर CS के हो तो आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अलावा भी और भी चीजें होती है। जैसे आप जैसे मशीन लर्निंग के डेटा साइंस पोजीशंस में जा सकते हो। हम बहुत ज्यादा आती है यहाँ पे, IITs में भी आती है, ऐसे एकदम नहीं आती ऐसा नहीं है। बट हाँ, IIT बॉम्बे में फिर ऐसा है कि मुझे इतना पता है कुछ कंपनीज IIT बॉम्बे में एक्सक्लूसिवली आती है, वो भी है। तो मतलब आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि कैसी कंपनीज आती है और क्या पोजीशंस देती है, तो आप उसमें डिसाइड कर सकते हो। बट इन टर्म्स ऑफ पैकेज सिमिलर है, बहुत ही अच्छी भी है मतलब। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी है कि एमटेक स्टूडेंट का कॉलेज लाइफ कैसा होता है? बीटेक की तरह चिल मतलब मारते हैं वो लोग भी, या उनके पे थोड़ा सा बर्डन टाइप का रहता है? तो देखो, ऐसे किसी भी एमटेक स्टूडेंट का यहाँ पे फर्स्ट ईयर बहुत ही हेक्टिक जाता है, ठीक है। उसके बाद जैसे थोड़ा सा यूज टू हो जाता है, थोड़ा सा प्लेसमेंट हो जाता है, तो वो भी होता है। तो दोनों मिला जुला के थोड़ा सा हल्का हो जाता है और सेकेंड ईयर में। लेकिन वो भी डिपेंड करता है, सबका सेम सिचुएशन नहीं होता, बट मोस्टली ये होता है। ओके। फर्स्ट ईयर बहुत हेक्टिक होता है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में लाइक आपको आइडिया मतलब बहुत बड़ा गैप रहता है। जैसे आपको 10 से 11 12 का गैप जितना बड़ा गैप रहता है, यहाँ पे जो सिलेबस का गैप आ जाता है। ओके। और भैया नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि गेट से और क्या क्या अपॉर्चुनिटी है? हम तो एक तरफ देखते हैं एमटेक, इसके अलावा भी और क्या क्या अपॉर्चुनिटी है हमारे पास? तो ऐसे गेट से तो मतलब PSUs और एमटेक का ही मुझे आइडिया है। बट हाँ, एक और है, मतलब हायर स्टडीज के टर्म्स में आप ये सोच सकते हो कि PhD कर ले। जैसे आपको कहीं बाहर PhD करने का मन नहीं है, पक्का कर लिया है, तो आप गेट देकर डायरेक्टली PhD कर सकते हो। तो इसमें ऐसे कोई डिफरेंस नहीं है। ये कुछ मैथ है कि भाई ये PhD कुछ इंफीरियर हो गया कि डायरेक्ट PhD, वैसा कुछ है नहीं। आप डायरेक्टली PhD में घुसो तो उसमें कुछ डिफरेंस नहीं आता। बट आप पे प्रेशर रहता है कि आपको अपना टॉपिक सिलेक्शन पहले जल्दी करना पड़ता है। आपको मतलब बैचलर्स में उतना आइडिया थोड़ी होता है कि क्या करना है, मतलब। तो एमटेक से वो एक्सपोजर मिलता है, तो वो आप डिसाइड कर लो कि आपको अगर लगता है कि आपको वो एक्सपोजर की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली जाकर डिसाइड कर सकते हो, तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ऐसे मतलब इसके अलावा देखो और अलग से कुछ तो पता नहीं है मुझे, यही पता है PSUs और हायर स्टडीज का ब्रॉडली तो यही दोनों है। बट हाँ, डायरेक्ट PhD के बारे में लोगों को पता होता नहीं है, या फिर मतलब उनको लगता है कि थोड़ा इंफीरियर है, तो वो नहीं है। हाँ, और भी कुछ चीजें जैसे एमटेक रिसर्च का एक होता है कि आप एमटेक रिसर्च होता है कि थोड़ा ये आपको जस्ट कम क्लासेस करनी पड़ती है, और लाइक आपका एक थीसिस होता है जो आप डिफेंड करते हो, वो ऑलमोस्ट एक छोटे PhD ऐसा हो जाता है वो। तो अब इसका स्टेटस एकदम लाइक आइडेंटिकल है, एटलीस्ट IISc की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे IITs का एकदम आइडिया है। तो प्लेसमेंट के टर्म्स में भी एकदम ही सेम स्टेटस है। और अगर आपको हायर स्टडीज करनी है, ये जो चीज मतलब मुझे पता नहीं थी, तो मैं ये करता। हायर स्टडीज के टर्म्स में ये बहुत एडवांटेजियस है एक्चुअली। आप को लाइक अपना थीसिस आप करते हो, तो आपको पास कुछ मटेरियल रहता है जो आप दिखा सकते हो PhD एप्लीकेशन के बाद, तो वो है। और भैया गेट से क्या फॉरेन में भी किसी में एडमिशन ले सकते हैं क्या? इंटेक होता है फॉरेन यूनिवर्सिटी में गेट के थ्रू, ऐसे कोई स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी तो होगी? जैसे US के बारे में मुझे पता है, NUS और एक और सिंगापुर की एक और यूनिवर्सिटी है, ठीक है ना। लेकिन वो लोग गेट, जैसे हम लोग इंडिया में जैसे गेट स्कोर लो और ऑलमोस्ट या तो आपको एक इंटरव्यू देना पड़ेगा या फिर गेट स्कोर से ही हो जाएगा, वैसा नहीं होता। उसमें गेट स्कोर एक फैक्टर होता है, बहुत मतलब उतना बड़ा फैक्टर नहीं होता, छोटा फैक्टर होता है। ऑलमोस्ट GRE स्कोर की तरह वो लोग ट्रीट करते हैं बेसिकली। शायद GRE स्कोर के अलावा अगर के जगह आप वो दे सकते हो, ऐसा रहता है। एक शायद जर्मन यूनिवर्सिटी भी है, और आप थोड़ा सर्च करोगे तो पक्का नाम पता कर सकते हो नेट से। ऐसे NUS का मुझे याद है नाम, मतलब बाकी नाम याद नहीं है, ठीक है। लेकिन है बाहर अपॉर्चुनिटीज, एक तो जगह है, पर बहुत लिमिटेड है
बेटर होगा जीआरई दो। ओके ओके। और भैया एक ये क्वेश्चन था कि गेट के साथ साथ और भी कौन कौन से हमारे डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहिए बीटेक के बाद स्टूडेंट को? देखो, ऐसे तो बहुत पूरी अनलिमिटेड चॉइस है, आप करना क्या है इस पे डिपेंड करता है ना। तो जैसे जॉब्स में तो आप चाहो तो आईएएस की एग्जाम भी दे सकते हो, यूपीएससी ग्रेजुएट हो जाते हो तो वो भी है। अब मतलब मुझे जो चीजें पता होती तो मुझे मेरे लिए अच्छा रहता वो है, एक तो जस्ट का मुझे पता था, JEST, तो वो है। फिर TIFR बोल के एक इंस्टीट्यूट है, बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है, उसके अपने एग्जाम्स होते हैं तो ये दे सकते हैं। बट ये सारे एकदम हायर स्टडीज की बात कर रहा हूँ, इनका कोई रेलेवेंस नहीं है मतलब जॉब सीकिंग के टर्म से कुछ मतलब नहीं बनता है इनको देने का। गेट का ये फायदा है, आप गेट स्कोर से PSU में एडमिशन ले सकते हो, ये थोड़ा पूरा हाई स्टडीज ओरिएंटेड हो जाता है। और क्या है, और तो खैर मुझे एकदम से ख्याल तो नहीं आ रहा क्या है। और आप भैया मतलब टॉप कर देता, आपको तो पूरा ऊपर वाली चीज़ पता होगी, नीचे वाली चीज़ आप हमेशा नहीं, टॉप। ऐसा नहीं है, मतलब मेरे लिए यूजफुल नहीं थी। अगर मतलब अब मतलब हायर स्टडीज के अलावा मेरे लिए कोई यूजफुल नहीं थी तो मैंने पता नहीं किया, बस नहीं है, कुछ ऊपर नीचे का नहीं है। ओके, इट्स वंडरफुल टॉक टू यू भैया, थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए, बहुत ही कुछ सीखा मैं भी, और जो लोग देखेंगे वो भी बहुत कुछ सीखेंगे आपसे ये वीडियो के थ्रू। जो लोग को अच्छा चलो, गेट के थ्रू, बहुत लोग बोलते हैं भैया कि गेट में उनको करना है तो गेट का गाइडेंस देना चाहिए, तो आपसे बेस्ट कौन हो सकता है जो सिंगल डिजिट रैंक अचीव कर चुका है। तो मैंने सोचा भैया अपने ही कॉलेज के थे तो उनको लाते हैं। थैंक यू सो मच भैया आने के लिए। चलो ठीक है। ठीक है भैया, बाय। अच्छा, बाय।